ऑलराइट गाइज, तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अट्रैक्टिव और क्लिकी थंबनेल बना सकते हो। कैसे मैं अपने वीडियोस के लिए थंबनेल बनाता हूं अपने फ़ोन से, क्योंकि जब तक आप एक क्लिकी थंबनेल नहीं बनाओगे तब तक आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे और आपके वीडियोस का CTR भी कम होगा। तो चाहे आप कितना अच्छा कंटेंट बना लो, अगर आपके वीडियोस का थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो वीडियो समझो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पिक्सल लैब ऐप से थंबनेल बना सकते हो। पिक्सल लैब ऐप का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रीसेट में आपको यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देना है। सो ये हमारा थंबनेल का साइज हमारे पास आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे हमें इमेज सेलेक्ट करना है, तो मैं गैलरी से यहाँ पे कुछ इमेजेस सेलेक्ट करने वाला हूँ। सो मैं जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास एक PNG इमेज है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ अपने थंबनेल के साइज के अनुसार। तो सिंपली इसको आपको एडजस्ट कर लेना है अपने थंबनेल पे, जहाँ भी आप लगाना चाहो। आप राइट में लगाना चाहते हो तो राइट में एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको लेफ्ट में लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको लेफ्ट में इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसके लेयर को हम लॉक कर देंगे ताकि इसमें कोई मूवमेंट ना हो। अब सिंपली मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा प्रोफेशनल थंबनेल। अब टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा और यहाँ से इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे इसके फॉन्ट को मुझे चेंज करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे बहुत सारे मैंने फॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है पिक्सल लैब में। तो फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो आप देख लेना कि कैसे आप फॉन्ट, बहुत तरह के अलग अलग फॉन्ट्स आप पिक्सल लैब में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ से मैं गोबोल्ड का एक फॉन्ट है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे तरह से। सो आप अगर थंबनेल बना रहे हो तो आप अपना टाइम लो, आप अच्छे तरह से उसको एडजस्ट करो। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसके लाइन स्पेसिंग को कम करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और इसके लाइन स्पेसिंग को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा अपने अनुसार। मुझे जो भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसके बैकग्राउंड को यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसके बैकग्राउंड को ऑन कर दूंगा और यहाँ से मैं ब्लैक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी इसके पैडिंग है उसको मैं यहाँ पे सिंपली एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसके बॉटम पैडिंग को एडजस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो मेरे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर का टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसको मैं सिंपली अब सबसे बैक में पीछे की तरफ इस लेयर को मैं मूव कर दूंगा। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है। अब इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें सेकंड टेक्स्ट, एक और टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं सिंपली इसको भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इन पिक्सल लैब। अब यहाँ से टाइप करने के बाद इसको मैं सिंपली इस टेक्स्ट के नीचे एडजस्ट कर दूंगा, बट उससे पहले इसके रोटेशन को एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे इसको रोटेट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा और इसके फॉन्ट को भी अब हम चेंज करेंगे और इसमें एक बैकग्राउंड भी दूंगा। तो सिंपली इसमें मैं यहाँ से व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दूंगा और इस टेक्स्ट को मैं अब ब्लैक कलर से यहाँ पे सेट करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब इसमें भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पैडिंग जो है वो मुझे एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट पैडिंग को टोटल हाई कर दूंगा क्योंकि मुझे पूरे लेंथ में चाहिए और टॉप बॉटम पैडिंग को अपने अनुसार एडजस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ से अब इसके फ़ॉन्ट को हमें चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए मैं ये सिंपल सा फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार जो भी फ़ॉन्ट ऐड करना चाहो कर सकते हो। अब इसको मैं इसके पोजीशन को मूव करना है, मुझे इसको एडजस्ट करना है, तो मैं सिंपली इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद इसके लेयर को भी मैं यहाँ पे लॉक कर दूँगा। अब हमारे पास कुछ इमेजेस है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, थंबनेल्स, उस सब के इमेजेस हैं। सो मैं उन इमेजेस को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एक एक करके। सो सिंपली अगर आप भी चाहते हो कि अपने फ़ोन से कुछ इमेजेस को यहाँ पे ऐड करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ से 2-3 इमेजेस को ले लेता हूँ। अब मैंने 3 इमेजेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। सो मैं अब इनके जो साइज है इन तीनों को एक ही साइज में मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको अगल बगल में रख करके और इनके साइज को मैं एडजस्ट कर लूँगा। सो आप देख सकते हो मैं इस तरह से सभी साइज को एडजस्ट करूँ ताकि ये तीनों जो है थंबनेल हैं वो एक ही साइज में एडजस्ट हो जाएं। सो मिडिल वाले को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। सो इस तरह से मैंने इन तीनों के साइज को एडजस्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन इन तीनों में देना है, तो मैं यहाँ पे रोटेशन यहाँ से दे सकता हूँ सिंपली।
तो यहाँ से मैंने इन तीनों थंबनेल को रोटेट कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे एक लाइन ऐड करना है, सो उसको मैं यहाँ से अपने गैलरी से फिर से सेलेक्ट कर लूँगा। बट उससे पहले मैं इन तीनों लेयर्स को लॉक कर देता हूँ ताकि इसमें कोई मूवमेंट ना हो। अब यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अपने थंबनेल के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ और इसके कलर को मैं चेंज करके ग्रीन कर दूंगा। और यहाँ पे आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हो और इसको मैं बैक कर दूंगा थंबनेल के पीछे जिससे ये एक लाइन का शेप हो जाएगा थंबनेल पे। अब इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद फिर से अपने लास्ट वाले थंबनेल पे भी फिर से उसी तरह से इसको एडजस्ट कर देना है और इसको भी यहाँ से बैक में सेंड कर देना है। तो सिंपली मैं इस लेयर को बैक में कर दूंगा और यहाँ से मैं इसका एक और कॉपी क्रिएट करूंगा और इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैं क्रॉप वाले सेक्शन में जाऊंगा और इसको इन्वर्ट कर दूंगा। इन्वर्ट करने के बाद सिंपली इसको भी मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला हमारा इमेज है उसमें इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस तरह से सिंपली एडजस्ट कर दूंगा और फिर से इस लेयर को भी बैक में मैं सेंड कर दूंगा। सो सेंड करने के बाद आप देख सकते हो तीनों एक जो हमारा लाइन है वो एडजस्ट हो चुका है। अब इन तीनों लेयर को भी मुझे लॉक कर देना है। अब लॉक करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लूंगा और इनको मर्ज कर दूंगा यहाँ से, जिससे ये सभी लेयर जो है वो एक एंटिटी हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन सभी को एक साथ जहाँ भी चाहूँ मूव कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ। मर्ज करने से ये बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक शैडो देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से शैडो वाले को ऑन करूंगा और ग्रीन कलर का शैडो देना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ से मुझे स्ट्रोक भी देना है इसमें, तो सिंपली मैं यहाँ पे स्ट्रोक दे दूंगा और यहाँ से कलर को ग्रीन सेलेक्ट कर लूंगा। अब इतना करने के बाद मुझे इसके कलर फिल्टर्स को एडजस्ट करना है, तो मैं जल्दी से कलर फिल्टर्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सबको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस लेयर को भी यहाँ से सिंपली लॉक कर देना है ताकि मूवमेंट ना हो। अब मुझे इस थंबनेल में एक बैकग्राउंड देना है, तो मैं सिंपली यहाँ से इस कलर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड मेरे पास है, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर दूंगा। सो सिंपली यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब इस जो पिक्सल लैब का जो लेयर है इसको मैं यहाँ से बैक पे कर दूंगा, तो ये भी चला जाएगा बैक में। अब मुझे इस इमेज में डेप्थ देना है और इसके कलर को भी एडजस्ट करना है, तो मैं सिंपली इसमें एक शैडो दूंगा। सो मैं यहाँ से शैडो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं व्हाइट कलर को सेलेक्ट करूंगा और इसके ब्लर रेडियस को इंक्रीज कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ से मैं कलर फिल्टर को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ से इसके कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेते हैं। सो जल्दी से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सिंपली एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पे मुझे एक और यहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट करना है अपने गैलरी से ही। सो सिंपली मैं यहाँ से जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक यूट्यूब का लोगो सेलेक्ट करना है। सो जल्दी से इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसको स्केल कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट के तरफ में इसको यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा। अब इतना करने के बाद हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। सो अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट और क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली मैं यहाँ से फॉर्मेट में जेपीजी पीएनजी ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्वालिटी को मैं यहाँ पे जो हमारा 1280 और 720 पिक्सल का है वही रहने दूंगा और सिंपली यहाँ से सेव टू गैलरी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा इमेज जो है हमारे फोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप इसको थंबनेल को अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे।